होता संताजीचा माथा, म्हणून वाचल्या तुकारामाच्या गाथा। संत तुकाराम गाथा जिसे पांचवा वेद कहते हैं, हिंदू धर्म के इस अमूल्य धरोहर को जिन्होंने मिटने से 2 बार बचाया, ऐसे श्री संत संताजी जगनाड़े महाराज को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम जा रहे हैं उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी ऐतिहासिक जगहों को देखने। तो चलिए मेरे साथ, मैं हूँ आपका होस्ट बापू द ट्रैवलर। अब हम आते हैं पुणे से 30 किलोमीटर दूर साकन में। स्क्रीन पर आप जो पीपल का पेड़ देख रहे हैं और उसके नीचे छोटा सा एक मंदिर देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां संताजी महाराज का पुराना घर था। यहाँ संताजी का पुश्तैनी घर और तेल का घाना था। आज यहाँ संताजी के वंशज रहते हैं। संताजी महाराज का जन्म 8 दिसंबर 1624 को हुआ। जिस जगह संताजी का जन्म हुआ उस जगह उनके वंशजों ने एक मंदिर बनवाया है। अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। अब हम चलते हैं उस जगह देखने जिस जगह संत तुकाराम महाराज और संत संताजी महाराज इनकी पहली मुलाकात हुई। ये है साकन का प्राचीन चक्रेश्वर महादेव मंदिर। इस जगह सन 1640 में तुकाराम महाराज का 3 दिन का कीर्तन था। वो कीर्तन सुनने के लिए संताजी महाराज चक्रेश्वर महादेव मंदिर गए। वहाँ वो तुकाराम महाराज से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपना गुरु बना लिया और उस दिन से लेकर तुकाराम महाराज के वैकुंठ गमन के दिन तक संताजी महाराज साये की तरह उनके साथ रहे। अब हम चलते हैं चक्रेश्वर महादेव मंदिर के अंदर। अभी आप जो मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर का जीर्णोद्धार मराठाओं ने किया। ये है मंदिर का सभा मंडप। अब हम चलते हैं मंदिर के गर्भगृह के अंदर। यहाँ 5000 साल से भी ज्यादा पुराना प्राचीन शिवलिंग है। अब हम चलते हैं देहू। ये है तुकाराम महाराज का जन्म स्थल। इसी जगह तुकाराम महाराज रहते थे। अब हम घर के अंदर चलते हैं। संताजी महाराज और तुकाराम महाराज इन्होंने बहुत समय यहाँ पर व्यतीत किया है।
अब आपके स्क्रीन पर जो पहाड़ दिख रहा है वो वही पहाड़ है जहाँ पर तुकाराम महाराज सुबह सुबह आ जाते थे और उनके साथ संताजी महाराज भी आते थे। इस जगह को भंडारा डोंगर कहते हैं। ये वही पेड़ है जिसके नीचे बैठकर तुकाराम महाराज अभंग बोलते थे और संताजी महाराज उसे लिखते थे। अब आपके स्क्रीन पर जो जगह दिख रही है ये वही जगह है जहाँ पर तुकाराम गाथा पानी में डुबाई गई थी। इस जगह को आनंद डोह कहते हैं। ये वही जगह है जहाँ तुकाराम महाराज बिना अन्न और जल के 14 दिन तक बैठे थे। इस जगह अब एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया है। गाथा डुबाने के बाद तुकाराम महाराज ने अन्न और जल का त्याग कर दिया। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, बाद में उनकी प्रकृति खराब होने लगी। सभी को उनकी प्रकृति की चिंता होने लगी। तब गंगाजी मवाय और संताजी तेली इन्होंने ऐसा निर्णय लिया, जो अभंग उनको मुंह जबानी याद है वो पहले लिख लेंगे, उसके बाद सारे पंचकोशी में लोगों को जो अभंग मुंह जबानी याद है वो लिख लेंगे। आखिरकार 14 दिनों में दिन रात जगकर संताजी महाराज ने तुकाराम गाथा का पुनर्लेखन किया और 14 दिन के बाद गाथा को तुकाराम महाराज के हाथों में सौंप दिया। तब जाके तुकाराम महाराज का अनशन खत्म हुआ। स्क्रीन पर आप जो मंदिर देख रहे हैं ये गाथा मंदिर है। ये मंदिर उसी घटना की याद में बनाया गया है। इस मंदिर में तुकाराम महाराज के सभी अभंग पत्थर में तराश कर रखे हुए हैं। अभी जो जगह आप देख रहे हैं ये वही जगह है जहाँ से तुकाराम महाराज वैकुंठ गए। इसी जगह तुकाराम महाराज ने संताजी महाराज को यह वचन दिया, संताजी जब भी तुम इस मृत्यु लोक को छोड़ोगे तब तुम्हें मूठ माती देने के लिए वैकुंठ से मैं खुद आऊंगा। उसके बाद तुकाराम महाराज वैकुंठ चले गए। तुकाराम महाराज के वैकुंठ चले जाने के बाद संताजी महाराज वारकरी संप्रदाय का प्रसार और प्रचार करते रहे। तुकाराम महाराज के वैकुंठ चले जाने के 10 साल बाद जब छत्रपति शिवाजी महाराज पन्नाले में सिद्दी जोहर के वेड़े में फंसे हुए थे, ऐसा मौका देखकर शाहिस्त खान नाम के एक विदेशी आक्रांता ने चाकन के किले पर 1660 में हमला कर दिया। सारे मराठा सैनिक किले के अंदर फंसे हुए थे। ऐसा मौका देखकर जिहादियों ने चाकन के हिंदुओं के घर को लूटना और जलाना शुरू कर दिया। जब जिहादी संताजी महाराज के घर के पास पहुंचने लगे तब संताजी महाराज अपनी जान की परवाह न करते हुए तुकाराम गाथा को अपने सर पे उठाकर अपने मामा के गांव सौदुम्बरे चले आए। उसके बाद उनके मृत्यु के दिन तक वो सौदुम्बरे में ही रहे। अब हम चलते हैं उनके समाधि मंदिर। यहाँ समाधि मंदिर के सामने ही एक तुलसी वृंदावन है। सामने समाधि मंदिर है। अब हम समाधि मंदिर की तरफ चलते हैं। हम सभा मंडप के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ सबसे पहले गरुड़ की प्रतिमा रखी हुई है। अब हम सभा मंडप में आगे बढ़ते हैं।
सामने संताजी महाराज की पालकी रखी हुई है। पालकी में संताजी महाराज का फोटो और कुछ चीजें रखी हुई है। उस पालकी के बाजू में ही संताजी महाराज की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी हुई है। अब हम चलते हैं गर्भगृह की तरफ। गर्भगृह के राइट साइड में गणेश जी की एक बहुत ही आकर्षक मूर्ति है। गर्भगृह के द्वार के ऊपर संताजी महाराज की बहुत ही सुंदर फोटो लगाई हुई है। अब हम गर्भगृह के अंदर चलते हैं। यहाँ ऊपर संताजी महाराज के चेहरे का मुकुट लगाया हुआ है। नीचे संताजी महाराज की समाधि है। जब संताजी महाराज की मृत्यु हुई तब उन्हें इसी जगह मिट्टी दी गई। दिन में मिट्टी देने के बाद लोग अपने घर चले गए। दूसरे दिन लोग यहाँ घूमने आए तो उन्होंने देखा संताजी महाराज का चेहरे का कुछ भाग मिट्टी से ऊपर आया हुआ है। उस दिन गांव वालों ने संताजी महाराज के शरीर को फिर से दफनाया। उसके अगले दिन फिर से वैसे ही हुआ। अगले 12 दिन तक संताजी महाराज का चेहरा या हाथ मिट्टी से ऊपर आ रहा था। 13वें दिन संताजी महाराज अपने बेटे के सपने में आए और बेटे से कहा, आज तुकाराम महाराज वैकुंठ से मुझे मिट्टी देने के लिए आए हैं। मैं उनके साथ वैकुंठ जाता हूँ। आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम जावा, राम राम जावा, आमचा राम राम जावा। आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम जावा, राम राम जावा, आमचा राम राम जावा। तुमची आमची हेची भेटी ये दुनिया जन्मती, ये दुनिया जन्म तुझी, ये दुनिया जन्म तुझी। आता असो द्यावी दया तुमच्या, लागत से पाया, लागत से पाया तुमच्या, लागत से पाया। ये तानी धानी कोणी विठ्ठल विठ्ठल बोलावानी, विठ्ठल बोलावानी, विठ्ठल विठ्ठल बोलावानी। रामकृष्ण मुखी बोला तुझा जातो वैकुंठाला, जातो वैकुंठाला तुझा जातो। पांडुरंग हरे, 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 पांडुरंग हरे।